अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, आज हम मज़ीद कुछ उर्दू तलमीहात का जिक्र करेंगे। तो नाज़रीन, उर्दू अदब में एक तलमी इस्तेमाल होती है कोहकन और जुए शीर और शीरी फरहाद। ये तीनों तलमीहात जो हैं इनका पस मंज़र नाज़रीन कुछ इस तरह से है कि फरहाद फारिस का बाशिंदा था, यानी ईरान का, और उसे कोहकन भी कहते हैं। फरहाद शीरी पर आशिक था, उससे मोहब्बत करता था और शीरी एक शहजादी थी और उसकी शादी खुसरू परवेज से तय हो चुकी थी। लेकिन फरहाद शीरी के इश्क में दीवाना था और रात दिन उसकी मोहब्बत में तड़पता रहता था। और जब खुसरू परवेज को इस बात का इल्म हुआ तो उसने फरहाद को बुलवाकर उससे कहा कि अगर तुम शीरी से सच्ची मोहब्बत करते हो और उसे हासिल करना चाहते हो तो कोहे बेसतूं के पत्थरों को काटकर शीरी के महल तक एक नहर तैयार करो। और नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि उसने कहा कि वो नहर जो है वो दूध की नहर होनी चाहिए, उस नहर को दूध से भरो। लिहाजा नाज़रीन, फरहाद ने अपना तैशा उठाया, यानी वो पत्थर काटने का औजार, और जी जान से नहर तैयार करने में लग गया। अब खुसरू परवेज को यकीन था कि फरहाद ये नामुमकिन काम नहीं कर सकेगा, कभी इसे अंजाम नहीं दे सकेगा। लेकिन नाज़रीन, उसने देखा कि फरहाद ने बरसहा बरस की मेहनत से कोहे बेसतूं को ना सिर्फ काट दिया बल्कि उसने दूध की एक नहर जो है वो शीरी के महल तक जारी कर दी। अब खुसरू परवेज ने जब ये देखा तो वो अपनी बात से मुकर गया और उसने एक मक्कार औरत के ज़रिए फरहाद को पैगाम भेजा कि शीरी मर गई है। नाज़रीन, फरहाद ने जब ये खबर सुनी तो बर्दाश्त न कर सका और उसी वक्त वो तैशा जिससे उसने कोहे बेसतूं को काटा था और दूध की नहर वहाँ से बहाई थी, वो अपने सर में मारा और इस तरह उसने अपनी जान दे दी। दूसरी तरफ जब शीरी को फरहाद के मरने की खबर मिली तो उसने भी अपने महल के ऊपर चढ़कर छत से छलांग लगा दी और इस तरह वो भी जहां बहक हो गई। वही एक हुस्न है लेकिन नजर आता है हर शय में, ये शीरी भी है गोया बेसतूं भी कोहकन भी है। सर दीजिए राहे इश्क में मुंह न मोड़िए, पत्थर की सी लकीर है ये कोहकन की बात। जिंदगानी की हकीकत कोहकन के दिल से पूछ, जुए शीरो तैशाओ संगे गिरां है जिंदगी। घर में परवेज के शीरी तो हुई जलवा नुमा, लेके आई है मगर तैशाए फरहाद भी साथ। तैशे बगैर मर न सका कोहकन असद, सरगश्ताए खुमारे रसूमो कयूद था। ये तमाम अशार नाज़रीन अपने अंदर इन्हीं तलमीहात को लिए हुए हैं, यानी कोहकन, जुए शीर
और शीरीं फरहाद। कोहकन का लफ्ज़ी मानी होता है पहाड़ को काटने वाला। जुए शीर का मानी होता है दूध की नहर। जू का मानी होता है नहर और शीर का मानी दूध, तो जुए शीर का मानी दूध की नहर। और शीरीं फरहाद जो है ये उन दोनों मोहब्बत करने वालों के नाम थे। शीरीं उस लड़की का नाम था और फरहाद उस लड़के का नाम। अब इसी तरह की नाज़रीन एक और तलमी है कैस। कैस जो है नाज़रीन, कैस का असल नाम जो है कैस बिन आमिर था और ये मजनू के नाम से मशहूर था। ये भी एक खातून के इश्क में मुब्तला था जिसका नाम था लैला। और चूंकि कैस नाज़रीन एक शायर था इसलिए वो लैला की मोहब्बत में अशार कहता था। और कहा जाता है कि कैस शहजादा था अपने वक्त का, लेकिन लैला की मोहब्बत में शायर बन गया और जंगल जंगल मारा मारा फिरता, रेगिस्तानों में मारा फिरता, वीरानों में मारा मारा फिरता और लैला की मोहब्बत में अशार पढ़ता। और उसकी इस दीवानगी को ही देखकर लोग उसे मजनू कहने लगे। और ये कैस जो है जो मजनू के नाम से मशहूर था, लैला की जुदाई में दिन रात तड़पता और आखिरी सांस तक उसी का दम भरता रहा। कहा जाता है कि मजनू ने 70 हिजरी में इंतकाल किया। जुर्रत का एक शेर है, देखता दामने सहरा में जो वहशत मेरी, सर उठाता ना गिरेबान से मजनू अपना। और एक और बड़ा मशहूर शेर है कि कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। और मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का एक मशहूर शेर है, जब वो अपना तखल्लुस असद इस्तेमाल किया करते थे, लिखते हैं कि मैंने मजनू पे लड़कपन में असद, मैंने मजनू पे लड़कपन में असद, संग उठाया था कि सर याद आया, संग उठाया था कि सर याद आया। तो नाज़रीन ये तलमी थी कैस या मजनू, ये भी उर्दू अदब में इस्तेमाल होती है। इसका पस मंज़र भी हमने बयान किया। तो नाज़रीन आज के लेक्चर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन को आज के लेक्चर से भी ज़रूर कुछ मालूमात हासिल हुई होंगी और आप कमेंट्स में ज़रूर हमारी वीडियोस के बारे में अपनी राय देंगे ताकि हम और ज़्यादा बेहतर वीडियोस आपके लिए बना सकें। तो नाज़रीन इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अगर हयात व सेहत ने मोहलत दी तो आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाजिर होने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। फ़ी अमान अल्लाह।